महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज बहुत अहम दिन है। 20 सालों के बाद ठाकरे बंधु एक जगह एक मंच पर साथ आ रहे हैं। हिंदी वर्सेस मराठी की ये जो सियासी अभियान है उसको लेकर ठाकरे बंधुओं ने सारे गिले शिकवे भुला दिए हैं। एक साथ आने का मौका यहां पर उन्होंने बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मराठीवाद की लड़ाई से ठाकरे बंधुओं को संजीवनी मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई का वक्त चल रहा है। महाराष्ट्र में इन दोनों ही पार्टियों की हालत बहुत खराब है। अगर मनसे की बात की जाए तो यहाँ पर उनकी हालत और ज्यादा खराब है। सिर्फ एक विधायक है, कोई भी सांसद नहीं है। ऐसे में राज ठाकरे के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मराठी विजय दिवस मार्च आज शुरू हो रहा है। 20 सालों के बाद साथ आ रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। हिंदी भाषा को लेकर आदेश स्थगित किया था सरकार ने, उसका जश्न ये दोनों चचेरे भाई आज मनाने जा रहे हैं। इस रैली के लिए मुंबई के कई हिस्सों में दोनों पार्टियों की पोस्टर और झंडे दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाएगा। ऐसी उम्मीद मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 2 दशकों के बाद दोनों भाई एक बार फिर से साथ आने जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि इस रैली में आपको ये भी बता दें, किसी भी पार्टी का झंडा लगाने की बात नहीं कही गई है। तो यहाँ पर ये दूरी जो खत्म हो रही है दोनों भाइयों की, इसके पीछे मजबूरी क्या है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि भी बताते हुए चलते हैं कि बंटवारे के बाद उद्धव ठाकरे जो हैं वो कमजोर हुए हैं। लोकसभा में विनर भले ही वो साबित हुए हों, लेकिन विधानसभा की स्थिति अगर देखा जाए तो वहां पर वो फेल हो गए हैं। और पिता की पार्टी और विरासत दोनों यहां पर उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए जरूरी है। अब आने वाले भविष्य की बात की जाए तो बीएमसी चुनाव आखिरी दाव उद्धव ठाकरे के लिए साबित हो सकता है। और यही देखा जा रहा है कि ये जो दूरी खत्म हुई है, इसके पीछे चुनावी मजबूरी हो सकती है। इसमें अगर हम राज ठाकरे की बात करें तो उनके लिए क्या स्थिति होती है। 2009 के बाद राज ठाकरे लगातार उनकी पार्टी खराब प्रदर्शन कर रही है। 2009-2014 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट इनकी पार्टी नहीं जीत पाई। इतनी बुरी स्थिति इनकी वहां पर है। 2019-2024 के लोकसभा चुनाव में इनको वहां पर भी इन्होंने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि इन्हें अपनी पार्टी की स्थिति पता थी। 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें मनसे ने हासिल की थी, लेकिन 2014-2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों चुनाव में सिर्फ एक सीट इनको हासिल हुई है, यानी कि सिर्फ एक विधायक रहा। 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें इनका खाता भी नहीं खुल पाया है। ऐसे में राज ठाकरे के लिए यहाँ पर स्थिति ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, चुनावी स्थिति, और इसीलिए वो यहाँ पर इस गठबंधन को करने के लिए हो सकता है आतुर नजर आए, या कोई और नीति है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं रैली को लेकर, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी अभिषेक चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था वो दिन आज आ चुका है। तकरीबन 20 साल बाद दोनों ठाकरे भाई एक साथ इस मंच पर दिखेंगे और मुद्दा है मराठी का। इस मुद्दे ने दोनों भाई को एक साथ फिर कर दिया है। और साथ ही अगर हम देखेंगे कुछ दिनों पहले का जो घटनाक्रम रहा, दोनों भाइयों ने मराठी के मुद्दे को लेकर एक साथ आए और जो तीसरी भाषा हिंदी कहीं ना कहीं जो आरोप लगे कि उसे थोपा जा रहा है, उसको लेकर के कड़ा रुख जताया, आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद सरकार ने इस फैसले को रद्द किया। दोनों जीआर जिसमें हिंदी का जिक्र था तीसरी भाषा को लेकर, वो दोनों जीआर रद्द किए। और आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों से है और कुछ ही घंटों बाद ये पूरा NSCI डोम आप देख सकते हैं, हजारों संख्या में लोगों को यहाँ बुलाने के लिए एक अपील की गई है दोनों ठाकरे भाइयों द्वारा। और ख़ास करके मैं अगर आपको बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, सीधा संदेश है, किसी का पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मराठी का एजेंडा रहेगा। आप देख सकते हैं लोग आना चालू हो गए हैं। हर पार्टी के लोगों को अपील की गई है, हर मराठी को अपील की गई है। कहीं ना कहीं 20 साल बाद ये मंजर होगा जब इस स्टेज पर दोनों भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आएंगे। और कहीं ना कहीं जो उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी निवेदन दिया है, आपको बता दूं कि कांग्रेस ने तो कहीं इस आयोजन से किनारा किया है, लेकिन शरद पवार की पार्टी एनसीपी से सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड के आने की संभावना है। और शरद पवार के तय कार्यक्रम होने के कारण वो पूना में रहेंगे। तो एक तरीके से
इसे राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है और आने वाले जो बीएमसी के चुनाव है, स्थानीय निकाय के चुनाव है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक मंच सज गया है, दोनों भाई एक साथ आएंगे, लेकिन क्या एमएनएस और शिवसेना के बीच गठबंधन होगा, इस पर अभी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि और ऐसे कितने मुद्दे होंगे जब दोनों भाई साथ में आते हैं और क्या दोनों पार्टियां साथ में आती है। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित चंद्रावरकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और कैलाश अधिकारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कैलाश अधिकारी जी, पहले अगर आपके पास में आना चाहूं तो पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में कई राजनीतिक समीकरण देखे जा चुके हैं। अब यहाँ पर ठाकरे बंधुओं के एकजुट होने से क्या आपको लग रहा है कि एक नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत होगी? देखिए, नवंबर 2005 में राज ठाकरे जी ने शिवसेना छोड़ी थी, तो कम से कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल के बाद अगर महाराष्ट्र की जनता दोनों को एक ही मंच पे देख रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये एक न्यूज़ ज़रूर बनता है। बट इसका ट्रांसलेशन अगर हम कहें या कन्वर्जन कहें राजनीतिक मायनों में, तो वो इतना मुझे होता कुछ नज़र नहीं आता है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में कितनी बार चाहे मनसे हो या शिवसेना हो ने मराठी का मुद्दा उठाया है, बट एक समझ नहीं पाया है कि एक समाज किस ओर से आगे बढ़ गया है। आज जब ये सरकार के ऊपर एक अलग तरीके से, या जो गुट है कि जो धरना करना चाहते हैं, एक अलग तरीके से दबाव डालना चाहते हैं, तो सरकार ने भी कहा है कि मराठी के मुद्दे पे कोई भी प्रकार का, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी प्रकार का हुलिगनिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं सरकार ने वो जीआर वापस लिया है। इसके लिए उन्होंने एक समिति भी गठित की है कि जिसके रिजल्ट्स के जो निर्णय होगा उसके आधार पर लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक इन दोनों भाइयों के आने का सवाल है, आज वो कोई राजनीतिक मुद्दा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आज केवल मराठी भाषी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके आगे हमें देखना जरूरी है कि किस हिसाब से इनकी राजनीति ये करती है, क्योंकि मनसे का हमने देखा है कि पिछले कई 15 सालों से कोई ना विधानसभा में ना लोकसभा में ऐसा कोई अस्तित्व बचा है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है कि आखिर इस गठबंधन से फायदा किसको होगा। रोहित जी, अगर आपके पास आऊं, आगामी महानगर पालिका चुनाव दोनों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, और ऐसे में इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि एकजुटता मराठी के लिए नहीं बल्कि महानगर पालिका चुनाव के लिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपके संवाददाता या बाकी कुछ लोग मैं ये बात कहते हुए सुन रहा हूँ कि आज जो इवेंट हो रहा है उसमें राजनीति नहीं है, ये मराठी के लिए है वगैरह वगैरह। तो आपके दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि ये राजनीति नहीं तो और क्या है। अगर मुंबई का चुनाव, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नागपुर, इन महापालिकाओं का चुनाव अगर 4 महीने पे आ गया है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए एक तरह से करो या मरो वाली, डू और डाई जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो सिचुएशन आ गई है, तो उनका इस तरह से एक पब्लिक मंच पे एक साथ आना ये राजनीति ही है, दूसरा कुछ नहीं। ये पहली बात है। दूसरा मुद्दा मैं आपको ये बता सकता हूँ ऑलमोस्ट कि ये एक इवेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टीज साथ में आएंगी। इस तरह से एक मुंबई के अखबार में मैंने 2 बार आर्टिकल भी लिखा है कि ये सिर्फ एक इवेंट है जो एक इमोशनल अपील, पॉलिटिकल अपील के लिए किया जा रहा है। उसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 20 साल के बाद एक साथ दिखाई देंगे, इसलिए इसमें मीडिया हाइप हो गया है, पूरे महाराष्ट्र की नजर इस पे लगी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों भाई आगे भी साथ रहेंगे या चुनाव एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि उनके रोहित जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है यहाँ पर, क्योंकि जो बात आप हिंट कर रहे हैं वो इस तरह से भी उसका कहीं ना कहीं एक संकेत मिल रहा है, क्योंकि रैली में किसी भी पार्टी का झंडा न लगाने की अपील की गई है। उसके पीछे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। लेकिन यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है कि 20 साल पहले बिखरे रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मुंबई में मराठी विजय सभा करने जा रहे हैं। भाइयों को जोड़ने का सियासी धागा कितना मजबूत है, समय के साथ देखा जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के लगभग सभी दल, विपक्षी या सत्ता पक्ष, ठाकरे भाइयों की नजदीकी से फिलहाल असहज हैं। निकाय चुनाव से पहले बदलते ये समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में नया ट्विस्ट ला सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए।
20 साल पहले बिछड़े ठाकरे भाई हिंदी विरोध के मुद्दे पर एक साथ पहली बार एक मंच पर आ रहे हैं। तस्वीरें ऐतिहासिक होंगी, न सिर्फ ठाकरे परिवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की सियासत के लिए भी। वर्ली के NSCI डोम में तैयारी पूरी है। स्पॉटलाइट में ठाकरे भाई राज और उद्धव होंगे। बाकी विपक्षी दलों के एक एक नेता को स्टेज पर जगह मिलेगी। महाराष्ट्राच्या राजकारणातला एक ऐतिहासिक दिवस आहे। मराठी माणसाच्या जीवनातला एक ऐतिहासिक आणि आनंदी दिवस आहे। यूं तो राज ठाकरे पहले ही हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का विरोध कर रहे थे, पर जब उद्धव साथ जुड़े तो सरकार के लिए मामला पेचीदा हो गया। निकाय चुनाव से पहले ठाकरे ब्रांड को मजबूत करने का रिस्क आखिर सरकार कैसे लेती? इसीलिए विरोधियों से जुड़ा मुद्दा छीनते हुए हिंदी पर जारी सरकारी आदेश को ही रद्द कर दिया। पर सरकार की इस चाल को ठाकरे भाई समझ गए। इसीलिए उद्धव राज के विरोध मार्च को विजय सभा में बदला गया और ऐलान हुआ कि मराठी भाई साथ साथ हैं। हा मेळावा जो आहे तो नॉन पॉलिटिकल आहे, अराजकीय मेळावा आहे आणि तो मराठी माणसांचा मेळावा आहे आणि तिथे केवळ मराठी माणसांचा जल्लोषामध्ये आम्ही राजकीय पक्षाची लोकही त्यांना म्हणजे सहभाग म्हणून जाणार आहोत। खरा मेळावा हा मराठी माणसांचाच आहे आणि तो मराठी माणसांचा जल्लोष पाहिला आणि त्या जल्लोषामध्ये सामील व्हायला आम्ही सगळे जाणार आहोत। दो हाथ मिले हैं, दिल कब मिलेंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि राज ठाकरे से दिल जोड़ने की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और शिंदे की शिवसेना भी। उधर उद्धव के सहयोगियों के दिल भी टूटे हुए हैं। कांग्रेस अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने वाले राजनीति के चाणक्य शरद पवार ठाकरे भाइयों की विजय सभा से नदारद रहेंगे। इस कार्यक्रम को बार बार गैर राजनीतिक बताने की कोशिश हो रही है। सवाल है, क्या महाविकास आघाड़ी के बाकी दल इस नजदीकी से सहज हैं? अगर एमएनएस एमवीए के साथ अलायंस बनाने के पास आगे जाके चलती हुई नजर आएगी तो उसमें कांग्रेस का क्या? देखो, अभी वो कोई इशू नहीं है, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए मैं अभी वक्तव्य नहीं करूंगा। जब महाविकास आघाड़ी सरकार बन रही थी और उसके पहले भी सब पार्टी के अलग अलग भूमिका थी, लेकिन महाविकास आघाड़ी में हम जब साथ में आए तब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ था। इस तरीके से ही बात करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, महाराष्ट्र के हित का काम करेंगे और उस तरीके से हमने काम किया। हमारे स्टेटमेंट भी अगर आप देखो तो नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सब पक्षों से। अभी समझो मनसे की बात करें तो इसके पहले मनसे किस तरीके से काम कर रहा था और महाविकास आघाड़ी के साथ अगर हमारे नेताओं ने वहाँ पे डिसाइड किया, राज ठाकरे साहब ने डिसाइड किया, जब महाविकास आघाड़ी के साथ जब वो आएंगे तब उनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही फॉलो करना पड़ेगा। इधर राज ठाकरे की पार्टी पर नरम दिख रहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोनों भाइयों की विजय सभा पर चुटकी ली। निशाने पर फिर से उद्धव ही रहे। आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा त्यांना विशेष आनंद झालेला दिसतो आहे, पण याच्या पाठीमागची भूमिका देखील त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे। कमिटी तयार करणारे ते, त्या कमिटीमध्ये आपल्या उपनेत्याला टाकणारे ते, त्या कमिटीचे रिकमेंडेशन की पहिलीपासून 12वी पर्यंत हिंदी सक्तीची करा, कॅबिनेटमध्ये घेणारे ते, कॅबिनेटचा निर्णय करणारे ते, निर्णयावर सही करणारे ते, मिनिट्सवर सही करणारे ते, आणि आता विजय मेळावा घेणारे तेच। मला असं वाटतं मराठी माणसाला हे लक्षात येतं कोण दुटप्पी आहे। करीब 2 दशकों बाद ठाकरे बंधु एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। क्या राज ठाकरे एमवीए में आने से एमवीए के डायनेमिक्स बदल जाएंगे? क्या उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का वादा जो कि 2019 में किया गया था वो बरकरार रहेगा? ये तो हमें समय के साथ ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी राजेंद्र दयालकर के साथ मैं अनुज रायते, एनडीटीवी इंडिया के लिए मुंबई से। तो इस मराठी विजय दिवस की तैयारियां जोर शोर से अब पूरी कर ली गई हैं। वर्ली के NSCI डोम में हो रहा है। हम चल रहे हैं अपने सहयोगी अभिषेक अवस्थी के पास। अभिषेक, 20 सालों के बाद जब दोनों भाई साथ आ रहे हैं तो ये उनके लिए एक बड़ा ओकेजन हो जाता है, बड़ा उत्सव हो जाता है। क्या अलग लग रहा है आपको, क्या खास लग रहा है? तस्वीरें भी दिखाएं और तैयारियां भी दिखाएं। जी, जाहिर तौर पर इस वक्त मैं NSCI डोम वर्ली में मौजूद हूँ और मेरे साथ कैमरामैन प्रवीण को मैं कहूँगा कि आपको दिखाए। देखिए, जब हम आए थे सुबह और अभी तक पूरा का पूरा
हज़ारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल झंडा नहीं होगा, एक ही एजेंडा होगा, वो हो मराठी का एजेंडा होगा। लेकिन जो इसके आयोजक है दोनों ठाकरे भाई, उन्होंने आह्वान किया है पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से लोगों को कि मराठी एकता के लिए आप आगे आएँ और इस विजय सभा में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नारे लगातार लग रहे हैं, यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं 20 साल बाद आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जो स्टेज सामने सजा है वहाँ पर एक बार फिर से जो है दोनों ठाकरे भाई एक साथ नज़र आएंगे। और कहीं ना कहीं ये दिन के लिए काफ़ी लोगों ने कहीं, जैसे हम बात कर रहे थे लोगों से, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आई कि बाला साहब ठाकरे की एक विश थी, एक उन्होंने सपना देखा था कि दोनों भाई एक साथ आए, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, मैं बता दूं, वो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दिवाली से कम नहीं है। देखिए, राजनीतिक मायने तो कई निकाले जाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि 20 साल बाद दोनों ठाकरे भाई एक साथ आएंगे। लेकिन इसके पीछे ये भी बता दूं कि आह्वान सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया गया था। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कहीं से दरकिनार किया है, वहीं एनसीपी शरद पवार गुट से जो है कुछ नेताओं के आने की संभावना है। सुप्रिया सुले और जितेंद्र आव्हाड आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण रहेगा दोनों भाइयों का स्टेज पर आना और उनका क्या भाषण होता है, उससे हमें समझ में आएगा कि आगे की रणनीति क्या है। क्योंकि देखो, मुद्दे को लेकर दोनों साथ में आए हैं, क्या पॉलिटिकल गठबंधन होता है और अगर होता है तो कैसा होगा, आगे कैसे रहेंगे, इसको लेकर के आज भाषण के बाद कुछ स्पष्ट चीजें सामने आ सकती है। बिल्कुल जी, अभिषेक आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ यहाँ पर कैलाश अधिकारी जी भी मौजूद हैं। कैलाश जी, अगर राज ठाकरे की बात की जाए तो खोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी मन से महाराष्ट्र में अपनी पैठ नहीं बना पाई है, बहुत बुरी हालत है। ऐसे में आने वाले चुनाव के लिए अगर उनको भाई का साथ मिल जाता है तो उनका तो फायदा है, लेकिन क्या उद्धव ठाकरे का भी कोई फायदा हो सकता है? दोनों का फायदा है अदिति। अगर आप देखा जाए, राज ठाकरे का तो बिल्कुल है, जैसे आपने कहा, खोने को कुछ नहीं है। 2019 में 13 सीटें लाई थी और उसमें भी आपको याद होगा कि वो टाइम पे विधानसभा में कुछ कारणों से स्पीकर ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या कुछ समय के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया था विधानसभा में आने से। एंड उसके बाद से अगर आप देखें तो कोई भी प्रकार की सकारात्मक राजनीति मनसे ने की ही नहीं है। 2014 ले लीजिए, 19 ले लीजिए, हालांकि वो अपने आप को मराठी मानुस कहते हैं, सन ऑफ द सॉइल कहते हैं, लेकिन AIMIM की 2 सीटें थी महाराष्ट्र विधानसभा में एंड मनसे की 1 सीटें थी। यही चीज़ अदिति हमें दर्शाती है कि किस प्रकार से उनका कोई राजनीतिक वजन महाराष्ट्र में नहीं रहा है। तो उनके लिए तो फायदा ही अगर ऐसा कुछ होता है। अगर बात की जाए उद्धव ठाकरे जी की, तो जब से शिवसेना के बंटवारा हुआ है, शिंदे सेना बनी है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे बनी है, एंड उसके बाद से जब से हमने विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से उनका जो रिजल्ट आया है, जो जनता का जनादेश रहा है, वहां भी उन्हें वो साथ नहीं मिली है। एंड टीएमसी जो है वो, जैसे महाराष्ट्र में मराठी में कहते हैं कि उनका बाले किल्ला है। अगर जब म्यूनिसिपालिटी के चुनाव होंगे, अगर वो उनके फेवर में नहीं गए तो कहीं ना कहीं पार्टी गई, लीनिएज गई, इनहेरिटेंस गया, चुनाव का वो सिंबल गया और यहाँ फिर जनता का मन भी चला जाएगा। तो राज ठाकरे को जरूर फायदा है, लेकिन ऐसा ना समझे कि उद्धव ठाकरे को इससे क्या फायदा है। दोनों ही आप मौका परस्त भी कह सकते हैं कि मौका है कि मराठी का ये मुद्दा निकला है, सरकार ने GR वापस लिया है कुछ उस चीज का संज्ञान लेने के लिए, लेकिन मौका परस्त दोनों है क्योंकि मौका दोनों के लिए। थोड़ा और इंतजार भी करेंगे कैलाश जी की आखिर वक्त क्या लेकर आता है दोनों के लिए। लेकिन आप दोनों, अभिषेक आप भी बने रहिए, कैलाश जी आप भी बने रहिए। यहाँ पर यह भी देखना होगा कि उद्धव और राज ठाकरे की करीबी से अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर है। खबरें तेज हो गई हैं कि मुंबई में आने वाले BMC चुनाव के लिए कांग्रेस अब अलग से तैयारी कर रही है। तो क्या मुंबई में विपक्षी गठबंधन, महाविकास आघाड़ी निकाय चुनाव से पहले टूट के रास्ते पर, यह भी एक सवाल उठ रहा है। उद्धव गुट, शिवसेना भी कांग्रेस को तेवर दिखा रही है, शरद पवार गुट भी असमंजस में है। लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आ रही है। काफिला जो है अब निकलने लगा है, दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं इस विजय रैली के लिए और तस्वीरें आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो ये तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुछ ही देर में मंच पर होंगे, वो हम दिखाएंगे। लेकिन विपक्षी गुट में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से ये बात आगे बढ़ रही है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या मुंबई में विपक्षी महाविकास अघाड़ी टूट सकती है? दिल्ली में चल रही मुंबई कांग्रेस की बैठकों के बीच चर्चा तेज है कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले ही लड़ने का मन बना रही है। उद्धव और राज ठाकरे की बढ़ती नजदीकी के बाद शायद अब कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। महाविकास आघाड़ी ऐसे करके ही अगले चुनाव में हम जाना चाहते हैं। जहाँ पे पॉसिबिलिटी है आघाड़ी करने का वहाँ आघाड़ी करेंगे, जहाँ पे दिक्कत है उसकी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो एक कंसेंसस है उसमें महाविकास आघाड़ी का कंसेंसस है। अभी तीनों पार्टियां बैठेगी और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेगी। ठाकरे भाइयों की करीबी से उत्साह से भरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपनी सहयोगी दल कांग्रेस को अब तेवर दिखा रही है। कांग्रेस पार्टी को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप बिहार में चुनाव है, आपको इच्छा है कि आप अकेले लड़ना चाहते हैं, आप बहुत ताकतवर पार्टी हैं, तो अकेले लड़के देख लीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं अधर में फंसी शरद पवार गुट की एनसीपी कह रही है कि बड़ी नगर पालिकाओं में एमवीए को एकजुट रहना जरूरी है, तभी गठबंधन के सभी दलों को फायदा होगा। जो बड़े महानगर पालिका स्पेशली मुंबई, एक पक्ष खुद निर्णय लेके आगे नहीं जा पाएगा। महाविकास आघाड़ी के जो सर्व पक्ष है उनको साथ में बैठना ही पड़ेगा और बैठने के बाद नेताओं से बात करने के बाद फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा अलग लड़ेंगे या साथ में। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस को कमजोर बताते हुए चुनौती दी है कि हिम्मत है तो सारे विरोधी दल मुंबई बीएमसी चुनाव अकेले लड़कर दिखाए। मैं चैलेंज भी करूंगा, मुंबई में अगर इतनी ताकत कोई भी दल में, वो कांग्रेस हो, शरद पवार जी का दल हो, उबाटा शिवसेना हो, मनसे हो, सपा हो, बसपा हो, तो अकेले चुनाव में लड़ने की हिम्मत है तो सामने आए। ये चैलेंज है, ये अकेले लड़ नहीं सकते क्योंकि ये दुर्बल है, इतना ही मैं कहूँगा। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी में 227 सीटों पर चुनाव होंगे। राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव कहीं न कहीं एक मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर देखे जा रहे हैं। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन ठाकरे भाइयों की नज़दीकियां कई दलों को रास नहीं आ रही। कैमरामैन जीतू वाघमारे के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। अभिषेक अवस्थी के पास एक बार हम चलेंगे। यहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार वर्ली में मौजूद है, जहाँ पर ये बड़ी रैली होने जा रही है। अभिषेक, ये त्रिभाषा सूत्र लागू करने का ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद महायुति सरकार को एक कदम पीछे हटना पड़ा, क्या यहाँ पर सरकार बैकफुट पर आती हुई नजर आई है और इसका ही फायदा यहाँ पर दोनों भाई उठाते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन सरकार के खेमे में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? देखिए, एक चीज़ है, कहीं ना कहीं जो मुद्दा था, देखिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी और हम अच्छे से जानते हैं कि कितने दोनों कट्टर एक दूसरे के विरोधी रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो ग्राफ है उद्धव ठाकरे का कहीं ना कहीं एमएनएस से ज़्यादा ही रहा है। लेकिन जिस तरीके का आपने जो प्रश्न कहा है कि लगातार ये पूरी कोशिश की गई महायुति, खास करके बीजेपी द्वारा, ये बताने के लिए कि हिंदी कितनी ज़रूरी है और हिंदी को बच्चे अगर पढ़ लेंगे एक और भाषा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और एक तरीके से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे हर राज्य में लागू किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र में भी करेंगे इस तरीके का प्रचार। और कहीं ना कहीं आपको ये मीटिंग भी बता दूं, जब जो दादा भूसे हैं एजुकेशन मिनिस्टर खुद राज ठाकरे के घर मिलने गए थे, उन्हें प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन बाहर आने के बाद खुद उन्होंने कहा कि ये मीटिंग सकारात्मक नहीं रही। तो एक तरीके से जो एजेंडा था वो पहले से ही राज ठाकरे ने तय कर लिया था और उसमें फिर उद्धव ठाकरे जुड़ गए और ये जो मुद्दा है वो बड़ा हो गया। और कहीं ना कहीं सरकार को ये समझ में आया कि इस मुद्दे को लेकर लोगों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे में जीआर सरकार को वापस लेना पड़ा। और कहीं ना कहीं आप अगर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी आगे इस पर विचार विमर्श करेगी और फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसके बाद हम बच्चों के हित में निर्णय जरूर लेंगे। तो ये होल्ड पर है। लेकिन अभी दोनों भाइयों की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि तीसरी भाषा बने रहिए यहाँ पर। तो ये मराठी एकजुटता की जीत का उत्सव मनाने के लिए दोनों भाई यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। मुरली का एनएससीआई डोम है जहाँ पर इस विजय सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे।